आपने जब सत्यम शिवम सुंदरम देखी तो आपको लग रहा था कि, क्योंकि मुझे भी उसमें लगा था कि थोड़ा वो ग्लैमर उसमें ज़्यादा था, ज़्यादा। फोकस था, आपको लग रहा था कहीं कि राज जी को बोलो कि ये पिक्चर ऐसी ना बनाए? इतनी तो मेरी मतलब वो इतने पूजनीय थे कि उनसे ऐसी छोटी बात कह के मैं क्योंकि वो तो इतनी फिल्म्स बना चुके थे। खाली सत्यम शिवम सुंदरम में मुझे लगा था कि थोड़ा रियलिटी से वो हट गए, और फिर भी मैं उनके पास गई। उन्होंने मेरी कहानी को, जो दूसरी कहानी थी उसमें थोड़ा ग्लैमर आ सकता था, लेकिन उन्होंने ये गांव वाली कहानी और ये विडो की स्टोरी उसको इतनी अच्छी तरह दिखाया। जो नौरील हमने देखी तो मैं भी देख के, मतलब मैं आपको क्या बताऊं उस दिन मुझे क्या फीलिंग हुई कि हर एक एक सीन उन्होंने इतनी फीलिंग से बनाया था। तो वो पिक्चर इतनी बड़ी वो हो गई, उसको सारे अवार्ड्स मिले थे, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट हीरोइन, मेरा नाम नॉमिनेटेड, हाँ, बेस्ट स्टोरी के लिए, लेकिन शायद नमकीन को मिला था या किसी को, गुलजार साहब। हाँ। लेकिन उस पिक्चर की इतनी तारीफ हुई, और ये कि यश जी ने तो फिर मुझे बुलाया, और उनके साथ भी कुछ ऐसा रहा कि पहली नरेशन में ही उनको कहानी पसंद आ गई। जब उन्होंने बुलाया, हाँ, तब तक हम हांगकांग से वापस आ गए थे, फिर हम यहाँ बम्बई में थे, तो उन्होंने बुलाया कि आपको कोई कहानी, वो उस वक़्त शायद उनकी 3-4 मूवीज़ थोड़ा नहीं चली थी, बड़ी बड़ी पिक्चर, मशाल, हाँ, काला पत्थर, काला पत्थर, और तो पर वो सारी अलग फिल्म थी, एक्शन फिल्म्स थी। आई थिंक चांदनी फिर उन्होंने, हाँ, आई थिंक सिलसिला के बाद उनकी पहली रोमांटिक फिल्म जो चांदनी थी। हाँ, बिल्कुल फ़र्क, हाँ, बीच बीच में अलग फिल्म्स उनसे भी मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। उन्होंने भी इतनी मुझे इज्जत दी कि जो भी मैं उनको, खाली उन्होंने शुरू में जब कहानी हम डेवलप कर रहे थे, और उनको भी मैंने वो 100-150 पेज लिख के दिए थे, तो उन्होंने कहा कामना जी, ये जो हीरो हीरोइनें कॉलेज में साथ पढ़ रहे हैं और मिल रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, कुछ सोचिए और जो कुछ हम नया कर सकें। तो तभी मेरी एक कहानी धर्मयुग में पब्लिश हुई थी, उसका नाम था बड़े लोग। उसमें एक लड़की शाहजहाँपुर से आती है, और छोटी जगह से, पर वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि वो जब वहाँ आई शादी में, वो फूफा जी बहुत बड़े IAS ऑफिसर हैं, उनके यहाँ बड़े बड़े लोग आए हैं, वहाँ वो आती है, और वहाँ ये लड़का फूफा जी के बेटे के साथ मेडिकल में पढ़ता है। वो उसको देख के, वो इतनी सुंदर है कि उसने उसको जब पहली दफ़े देखा, तो ये जो मेरी कहानी है बड़े लोग, धर्मयुग में कहानी पब्लिश होना बहुत बड़ी बात थी, क्यों कि धर्मवीर भारती 10 कहानियाँ लौटाते थे, तो शायद उनको एक पसंद आ जाए, तो उन्होंने ये बड़े लोग छापी थी। तो इसमें वो लड़की पहली दफ़े कहती है कि मैंने अपने लिए ये संबोधन पहली बार सुने थे, सो ब्यूटीफुल, सो क्यूट, सो प्रिटी ना, वरना शाहजहाँपुर में तो मैं अपनी गोरी माँ की गोरी बेटी थी बस, लेकिन यहाँ के कि पहली दफ़े जब तुमने मुझे देखा, तो तुमने मुझे ऐसी नज़रों से देखा कि मैं ठिलाना भूल गई, मेरे घुंघरू बने, मैं काली ड्रेस पहन के लॉन में घूम रही थी, और तुम्हें मैं जानती भी नहीं थी, और तुम आए, तुमने वहाँ खड़े होकर कहा कि ये लाल गुलाब अपने बालों में लगा लीजिए, आपके चेहरे और दुपट्टे से एकदम मैच कर रहा है। और मैं खिलखिला के हंस पड़ी। तो वहाँ उस लड़की की, जो हमारा ऋषि कपूर हीरो है, और श्रीदेवी चांदनी, ऐसे मुलाकात होती। तो यश जी को ये बहुत पसंद आया। तो मेरी वो बड़े लोग कहानी, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे आज भी वो अपनी बेस्ट कहानी लगती है, वो उसके अंदर आ गई फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाफ में दूसरा जो भी मैंने लिख के दिया था, वो उनके साथ बैठ के मैंने डेवलप किया। ये टाइटल कहाँ से आया चांदनी? वो यश जी ने। यश जी। मुझे टाइटल एक तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि जो हॉलीवुड में हम देखते थे कि सनशाइन पे बहुत फोकस होता था, कि कोई भी लड़की अगर ब्राइट है तो सनशाइन है, पर इसमें चांदनी थी, चांद से रिलेटेड थी, और उन्होंने इतने सुंदर वाइट जो कपड़े पहने थे। तो आपको ऐसा लगा कि आपकी स्टोरी पे जो है उन्होंने ऐसे 4 चांद लगा दिए, यश चोपड़ा जैसे डायरेक्ट किया उसको, जो कॉस्ट्यूम्स थी, जिस तरह से गाने शूट किए, जिस तरह से गाने बने जी, तो बिल्कुल। और कास्टिंग इतनी अच्छी हुई, कास्टिंग इतनी अच्छी हुई कि
एक बार मुझे विनोद खन्ना मिले थे, और मतलब मेरे साथ तो सब इतने पोलाइट और इतने अच्छी तरह बात करते थे कि पहली दफ़ा वो मिले तो पास आके बोले कि आपने मेरा रोल इतना छोटा क्यों रखा है। मैंने कहा आप थोड़ा बाद में उसकी ज़िंदगी में आते हैं, पहले ऋषि कपूर आ गया तो वो भी पिक्चर बहुत अच्छी बन गई। हाँ, इससे मुझे याद है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि पहले या तो ये पहले वाले ड्राफ्ट में जो श्रीदेवी का चांदनी का कैरेक्टर और जो विनोद खन्ना जी का कैरेक्टर, उनकी शादी हो जाती है सेकंड हाफ में, ऐसा कुछ था? जो हम विनोद नहीं, अच्छा विनोद खन्ना से शादी नहीं होती। अच्छा, पहले के ड्राफ्ट में नहीं, विनोद खन्ना तो बाद में आते हैं। हाँ, और उसकी लाइफ में वो तो वो अपना घर छोड़ के जिससे उससे प्यार हुआ था। हाँ, एक ड्राफ्ट में ऋषि कपूर से शादी हो जाती से शादी की बात मैंने लिखी थी। हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि उतने उसके बाद घर छोड़ना उसके लिए कितना मुश्किल होगा, पर यश जी को ना शादी और तो उन्होंने तो मैंने सोचा कि भाई वो मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, उन्होंने बहुत फिल्म्स बनाई हैं, इट्स हिज मूवी, बट मेरी कहानी के साथ पूरा इंसाफ किया। और दोनों फिल्म्स इतनी बड़ी हो गई और लोगों को इतनी पसंद आई कि मुझे बहुत उत्साह मिला। मुझे उसके लिए कोई ऐसा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कि मैं जाती बहुत वो करती, कुछ बात बनती चली गई जिसको कहते हैं। उसके बाद 1942 लव स्टोरी की। ऋषि कपूर तो आपको जानते होंगे क्योंकि आपने राज कपूर साहब से अच्छी तरह बहुत अच्छा। जब मैं जाती थी प्रेम रोग की शूटिंग के लिए, वो लोग मतलब आके राजी उनसे ही कहते थे कि ये कहानी की जननी है, इन्होंने इस कहानी की शुरुआत की है, जाके उनसे पूछिए, ऐसे बुला के मतलब इतनी अच्छी तरह बात करते थे कि लगता ही नहीं था कि हम कहीं बाहर से आए हैं। हम हांगकांग से आए एक दो बार बीच में, तब भी मिलने गए तो राज जी ने राम तेरी गंगा मैली हो गई के प्रीमियर पे भी हम यहाँ आए होते, हमको बुलाया और सबसे इंट्रोड्यूस कराया कि प्रेम रोग कामना जी की। ऋषि कपूर ने आपको नहीं बोला कि आपने मेरा कैरेक्टर्स लिखा कि मैं आधी फिल्म में व्हील चेयर पे हूँ? क्योंकि कहीं तो दिक्कत हुई होगी उनको। नहीं, उन्होंने मुझसे तो कभी ऐसा नहीं कहा, और बल्कि वो उसके बाद कभी भी मिलते थे तो कहते थे कि कामना जी आपकी दो फिल्मों में मैंने काम किया। मैंने कहा अरे मैंने सोचा भूल गए होंगे आप। बोले अरे कैसे भूल सकते हैं, आपकी दो बड़ी फिल्मों में मैंने काम किया। बहुत बहुत प्यार से, इज्जत से पेश आते थे।